ये है एयर स्पीड इंडिकेटर. We measure speed in knots. So yesterday we have explained everything. In knots क्या होता है? Knots means nautical mile per hour. Nautical mile क्या होता है? Nautical mile is the travel of that aircraft when it travels by 1 minute of latitude. तो उसको हम लोग 1 nautical mile कहते हैं. और उस पे जो हम सरफेस पे जो डिस्टेंस कर रहे हैं वो एस्टेट्यूड माइल होता है. So it has been found after conversion and mathematical calculation and all, when we travel 1 minute of latitude, that time we travel on the ground 1.15 miles, statute miles. तो statute miles को all the time we are not saying statute miles, we say, क्योंकि हम लोग जो miles करते रहते हैं ना, that is nothing, it's statute miles only. So बार बार, क्योंकि इसको तो हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया है by saying nautical mile, और उसको हम सिर्फ माइल ही कहते हैं. तो whenever we talk about only miles, it means we are talking about statute miles. Suppose this is the air speed indicator. अब इसमें सब है ग्रीन आर्क. जो ग्रीन आर्क होती है ये आपकी, दिस इज योर व्हाइट आर्क फ्लैप ऑपरेटिंग रेंज. क्योंकि फ्लैप को भी जब आप ऑपरेट करते हैं, रिमेंबर फ्लैप, यू ऑलवेज व्हेन यू ऑपरेट द फ्लैप, इधर लैंडिंग एंड टेक ऑफ टाइम, लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम में आपकी स्पीड सफिशिएंटली कम होती है. तो अगर बहुत हाई स्पीड पे आपने फ्लैप ऑपरेट कर दिया तो वो क्या करेगा? टूट जाएगा. आप समझ ना, क्योंकि पूरा नीचे जा रहा है. जूम. सो वी बिफोर वी ऑपरेट द फ्लैप, वी हैव टू मेक श्योर दैट वी हैव ब्रॉट डाउन द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट अप टू सर्टेन लेवल. दैट इज द रीजन when we reach to the certain level of velocity while landing or take off, then only we operate. So ये जो आपका जो व्हाइट आर्क होता है, ये देख रहे हैं, ये नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज है ग्रीन, और ये व्हाइट ऑपरेटिंग रेंज है कि इस रेंज में यू कैन ऑपरेट द फ्लैप. देन येलो रेंज कॉशन रेंज. ठीक है, अनलेस अंटिल इट इज रियली रिक्वायर्ड यू शुड नॉट गो फॉर दैट. और अगर नहीं, अगर बहुत जरूरी तभी जाइए. एंड जो ये रेड लाइन है ये आपकी नेवर एक्सीडिंग स्पीड है. नेवर एक्सीडिंग स्पीड, प्लीज डोंट क्रॉस दिस, बिकॉज वंस यू आर गोइंग फॉर नेवर एक्सीडिंग स्पीड, इस स्पीड को क्रॉस किया, देन स्ट्रक्चरल डैमेज कैन टेक प्लेस. यहां तक कि जनरली विद द हेल्प ऑफ थ्रॉटल यू नेवर रीच टू नेवर एक्सीडिंग स्पीड. थ्रॉटल से आप कभी भी नेवर एक्सीडिंग स्पीड नहीं पहुंच सकते. नेवर एक्सीडिंग स्पीड आप 2-3 केसेस में पहुंच सकते हैं कि बहुत जा रहे हो सीधे घुस जाइए, तब आपका स्ट्रक्चरल फेल्योर हो सकता है वंस यू क्रॉस दैट. या और क्या हो सकता है, या आप सीबी क्लाउड वगैरह फंस गए हो और जो बादल है वो आपको धड़ाधड़ पटक रहा है. हमेशा एबनॉर्मल कंडीशंस में ही यू रीच टू नेवर एक्सीडिंग. देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस your speed should not cross never exceed.